हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे मेंस लेवल का एक क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग सेक्शन। जैसे कि आप सब देख सकते हो, वी आर डूइंग कोडेड डायरेक्शन सेंस, और हमें काफ़ी बार ऐसा देखा गया एग्जामिनेशन में कि हमारा कोडेड डायरेक्शन सेंस या फिर कोडेड टाइप जो भी इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, इन सब के जो क्वेश्चन होते हैं ये मेंस एग्जामिनेशन में मिसलेनियस टॉपिक्स में आ ही जाते हैं। तो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस, RRB PO मेंस, सभी के लिए ही बेनिफिशियल है। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको हम अभी समझेंगे, आप मेरे साथ साथ करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि हमें इंफॉर्मेशन दी है, उसको पढ़ना है। अब इस ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपने एक चीज देखनी है कि यहाँ पे सेम होना चाहिए जो मैं बताने वाली हूँ उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे ये सब चीजें सेम होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में P आगे है, कुछ क्वेश्चंस में Q आगे है, तो फिर उसका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो हमें हर बार क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो P ऐसे एरो वाला सिंबल दे दिया, Q, ठीक है, ऐसा दे दिया, और उसने बोला है कि P इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ Q, मतलब यहाँ पे भी P, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे भी P है सब में, यहाँ पे भी Q है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले का रिलेशन दूसरे के साथ है, और कैसे है, इस साइन का मतलब है नॉर्थ, परसेंटेज का मतलब है ईस्ट, एट द रेट का मतलब है साउथ, एंड हैशटैग का मतलब है वेस्ट, ठीक है। ऐसा इंटरप्रेट हमें करना है। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कोडेड डायरेक्शन सेंस का, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्शंस बनानी है। जैसे मैंने यहाँ डायरेक्शन ऑलरेडी बना रखी थी, सबसे पहले डायरेक्शन बनानी है। जैसे यहाँ पे आप बनाओगे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब आप देखोगे कि नॉर्थ के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया, वो आप नॉर्थ की जगह पे लिख दोगे। ईस्ट के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया, परसेंटेज, तो उसको यहाँ पे लिख दोगे। एट द रेट के लिए साउथ के लिए एट द रेट यूज किया गया, लिख दोगे। वेस्ट के लिए हैशटैग यूज किया गया, तो लिख दोगे। क्लियर, समझ में आ गई। तो फिर नॉर्थ साउथ लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज, हैशटैग, एट द रेट, जो भी आपको सिंबल्स दिए हैं वो आप लिख लोगे, ठीक है। अब इन सभी सिंबल्स का मतलब ये है कि ये पहले पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ रिलेशन बता रहा है। समझ में आ गई। अगर यही यहाँ पे होता ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना PQ PQ, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि PQ का ही रिलेशन है। अगर उसने ऐसा बोला होता कि Q परसेंटेज P का मतलब है Q इज ईस्ट ऑफ P, ठीक है। अगर उसने ऐसे लिखा होता ना, तो आप ईस्ट में क्या करते, परसेंटेज लगा के Q और P लिख देते, फिर आपको इंटरप्रेट भी उसी तरीके से होगा, Q इज ईस्ट ऑफ P, ठीक है। अगर सीधा क्वेश्चन आए तो PQ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर उल्टा पुल्टा आ जाए, किसी में P आ गए, किसी में Q आ गए, तो आप उसके इंटरप्रिटेशन भी ऐसे ही लिखोगे। अब उसने और क्या बोला है, हमें डिस्टेंसेस भी दिए गए हैं कि 2 मीटर नॉर्थ है, तो यहाँ पे सभी डिस्टेंसेस सेम है, तो 2 मीटर लिख सकते हो आप। यहाँ पे ये भी 2 मीटर 2 मीटर, सब में 2 मीटर है, तो यहाँ पे आप 2 मीटर लिख सकते हो, कि आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस हमारा इतना है। मतलब PQ से 2 मीटर नॉर्थ पे है, तो PQ से 2 मीटर नॉर्थ पे है। आप ऐसे बनाओगे ना, समझ में आ गई इतनी। आगे क्या बोला है, अगर हमारे पास 2 साइन यूज हो, जैसे ये दोनों साइन यूज हुए हैं, तो उसका मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट। आप यहां से भी देख सकते हो, ये वाला साइन और ये वाला साइन अगर यूज हुआ है, मतलब इधर कहीं जा रहा है, इधर जा रहा है, तो नॉर्थ भी यूज हो रहा है, ईस्ट भी यूज हो रहा है, तो हम लोग इस साइन को क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। तो अंडरस्टूड है ना। बेसिक काम इतना ही हमारा करने वाला था। क्या आपको इतना सब समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है यहाँ तक आपको, वेट अ सेकेंड, ओके, क्लियर है ना सबको। हम लोग अब क्वेश्चन शुरू करें अपना। अब देखो, पहला क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें ऐसा कुछ हमें कोड्स बताए गए हैं। उसने क्या पूछा है, अच्छा यहाँ पे ये इसको सही कर लेना, ये क्या है, ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा एडिट हो गया, इसको क्वेश्चन को पूरा कर लेना, ओके। पोजीशन ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू P, U की पोजीशन बतानी है P के रिस्पेक्ट में, मतलब हमें P से U पे जाना है। विद रिस्पेक्ट टू आ जाए तो सेकंड से
फर्स्ट पे जाएंगे, मतलब P से U पे चल के जाएंगे तो कौन सी पोजीशन आएगी। अब ध्यान से देखना, शुरू करते हैं। पहला हमें सिंबल दिया गया है ये सिंबल किसका है, नॉर्थ का, तो हम क्या बनाएंगे, P इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ Q, ऐसा ही बनाएंगे। फिर Q हैशटैग R, हैशटैग का मतलब क्या है, साउथ है, तो Q जो है वो R के 2 मीटर साउथ में है, Q जो है R के 2 मीटर साउथ में है। अच्छा मैंने 1 मिनट कुछ गलत लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया है ना, ये हैशटैग है, ये @ है, इसको एक बार प्लीज सही कर लेना, ये मैंने साइन उल्टे लिख दिए थे यहाँ पे, ये हैशटैग है, ये @ है, इसको भी सही कर लेते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, Q जो है वो वेस्ट में है R के 2 मीटर, मतलब Q वेस्ट में है तो वेस्ट इधर बनेगा, R इधर बन जाएगा, 2 मीटर इधर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे U से शुरू हो रहा है, तो आपको ये देखना है या तो आपके पास Q होना चाहिए या फिर आपके पास R होना चाहिए। यहाँ पे आपको R दिख रहा है तो इसका रिलेशन आप बनाओगे S @R, इसका मतलब क्या है, S साउथ में है R के, S साउथ में है R के, तो R से 2 मीटर साउथ में किसको बना दोगे, S को बना दोगे। अब आपको S का रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, तो S आपको यहाँ पे दिख रहा है T%S, मतलब T जो है वो ईस्ट में है S के, T जो है ईस्ट में है S के, तो S से ईस्ट में जाओ 2 मीटर, T सबका डिस्टेंस सेम था ना, तो सबका 2 मीटर आ जाएगा। फिर आगे बोला गया है U और T का रिलेशन, मतलब U इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ T, तो T से 2 मीटर नॉर्थ पे जाएंगे तो U बन जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आ गया, डायग्राम हमारा पूरा बन गया। उसने पूछा क्या है हमसे कि हमें P से U पे जाना है, मतलब हमें P से U पे जाना है, ये कौन सी डायरेक्शन है, एक तो हम साउथ साइड में जा रहे हैं और हम ईस्ट साइड में जा रहे हैं, मतलब हम लोग इस साइड में जा रहे हैं। ये साइड हमारी कौन सी होती है, ये साइड हमारी कौन सी होती है, साउथ ईस्ट, कौन सी होती है, साउथ ईस्ट, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, साउथ ईस्ट। क्या आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पे, जिसमें हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन H एंड C, H और C के डिस्टेंस का रिलेशन बताना है। तो हम इसको भी उसी तरीके से शुरू करेंगे जैसे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 किया है। A हैशटैग B, हैशटैग का मतलब क्या है, वेस्ट, A इज 2 मीटर टू द वेस्ट ऑफ B, A को हमने B से 2 मीटर वेस्ट पे बनाया, B इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ C, इसको नॉर्थ ही बोलेंगे, B इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ C। आगे देखो C का रिलेशन देखना, तो C का आपको यहाँ पे दिख रहा है D%C, D%C का मतलब क्या हो गया कि D जो है वो C के किस में है, ईस्ट में, D जो है वो किसके है, ईस्ट में, C के, तो C के ईस्ट में 2 मीटर में हम D बना देंगे। अब E@D, @ का मतलब क्या है, साउथ, E जो है D से 2 मीटर साउथ पे है, बना दिया। E का रिलेशन फाइंड करो, मिल गया, E हैशटैग F, E किस में हो गया, वेस्ट में हो गया, किसके, F में, बना दिया, F के वेस्ट में 2 मीटर बनाना था। F@G, F G के 2 मीटर साउथ में है, F G के 2 मीटर साउथ में है, तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो दोनों डिस्टेंस सेम हुए, मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर लेवल पे होंगे। पैरेलल लाइंस हैं तो पॉइंट्स भी सेम लाइन में लाए करेंगे। आगे देखो G पे छोड़ा था, G का रिलेशन यहाँ से मिल रहा है, परसेंटेज का मतलब क्या है, ईस्ट, तो H इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ G, G से 2 मीटर ईस्ट पे क्या हम बना देंगे, H बना देंगे। हमारा ये जो डायग्राम है वो बन गया है, एक बार आप इसको क्लियरली देख लीजिए, फिर हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्या बोला गया है, H और C के बीच का डिस्टेंस बताना था, मतलब हमें ये डिस्टेंस, वेट अ सेकेंड, ये डिस्टेंस बताना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक सीधी लाइन में ही जाएगा ना, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर, कैसे होगा, अगर ये 2 मीटर है, ये दोनों सेम उसमें है, एक स्क्वायर बन जाएगा ना, डिस्टेंसेस सबके सेम है, तो ये भी 2 मीटर हुआ, पैरेलल लाइन का डिस्टेंस सेम होता है, ये भी 2 मीटर हुआ, तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका
6 मीटर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर, प्लीज चेक इट आउट। क्या आपको इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आप। ओके, यहाँ पे आप देखो सेम एक्सप्रेशन का ही क्वेश्चन है। इन द गिवन एक्सप्रेशन हमें एक्सप्रेशन गिवन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एच। मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड से पहले पे जाना है, मतलब क्या हो गया, एच से आपको ए पे जाना है, एच से आपको ए पे जाना है, हमें पोजीशन बतानी है, मतलब डायरेक्शन बतानी है। शुरुआत कर देते हैं। सी परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया आपका, ईस्ट हो गया, तो सी बी के 2 मीटर ईस्ट में आ गया। बी किस में आया, नॉर्थ में आया। बी 2 मीटर नॉर्थ में है किसके, ए के। अब ए बी या सी का रिलेशन देखना है तो यहाँ पे आपको सी दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको सी दिख रहा है, तो मैं यहाँ से शुरू करूंगी क्योंकि यहाँ पे 2 साइन यूज हो रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करूंगी। ई परसेंटेज सी, क्या मतलब हुआ परसेंटेज का, ईस्ट, तो मतलब सी के ईस्ट में, सी के 2 मीटर ईस्ट में कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। एफ एट द रेट ई, एफ जो है किस में है, साउथ में है ई के, तो 2 मीटर साउथ में बना दो, एफ आ गया। ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे ये सेम लाइन में लाई करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब सी का रिलेशन यहाँ पे भी है, सी का डी के साथ है और डी का यहाँ पे है। डी और ई का दिख गया, सी और डी का दिख गया, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो। हम लोग डी और ई से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही साइन यूज हो रहा है। डी इज 2 मीटर नॉर्थ टू ई, ई से 2 मीटर नॉर्थ पे डी बना दिया। अब ये उठाओ, एट द रेट और हैशटैग, एट द रेट और हैशटैग का मतलब ये लाइन, यहाँ पे अगर आप आओगे तो आप वेस्ट में भी जा रहे हो, आप साउथ में भी जा रहे हो, दैट मीन्स आपकी डायरेक्शन कौन सी हुई, साउथ वेस्ट, मतलब सी जो है वो साउथ वेस्ट में है डी के, तो ये पॉइंट तो हमने देख ही लिया। यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी उसमें हमें डिस्टेंस नहीं गिवन था, जब भी 2 पॉइंट्स होंगे तो यहाँ पे हम डिस्टेंस नहीं लिखेंगे। अब बचा कौन सा, ये वाला, तो एफ ऑलरेडी आपके पास है, एफ हैशटैग जी, हैशटैग का मतलब वेस्ट, एफ जो है जी के वेस्ट में है, क्लियर, 2 मीटर वेस्ट में आ गया। जी इज 2 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एच, जी जो है वो एच के 2 मीटर नॉर्थ पे है। आप प्लीज एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए कि क्या आपका भी ऐसा ही डायग्राम बना है, फिर हम पोजीशन देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एच, हमें एच से ए पे जाना है। कैसे जाओगे, नॉर्थ में भी जा रहे हो और वेस्ट में भी जा रहे हो, दोनों डायरेक्शंस यूज हो रही हैं, इसमें जा रहे हो ना, ऐसे जा रहे हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया है कि व्हाट इज द एरिया of the region enclosed by joining a line from A to F in the given expression, ये वाला। अगर आप देखोगे तो ये एक्सप्रेशन शायद आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे एक बार चाहे आप चेक भी कर लो इसको, सिमिलर एक्सप्रेशन है हमारा, ये एकदम सिमिलर है, एक मिनट, एकदम सिमिलर है, मतलब हमें ये वाला जो डायग्राम है ये यूज में आ जाएगा, क्लियर। अब उसने बोला क्या है कि कौन सा एरिया है जो कि ए और एफ को ज्वाइन करके लाइन बनी है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन हमने बना दी, उसका एरिया हमें बताना है इन द गिवन एक्सप्रेशन। व्हाट इज द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन, मतलब जब हमने ये वाली लाइन ज्वाइन करी तो हमें इस पूरे एरिया का, इस पूरे रीजन का क्या बताना पड़ेगा, एरिया, क्योंकि अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये पूरा रीजन ही बनेगा ना, है ना, फिर हम नीचे वाले को अगर यूज नहीं कर रहे पर ऊपर वाले को तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब यहाँ पे हम 2 रीजन्स का एरिया निकालेंगे, एक तो ये वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है हमारा, एक ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है हमारा, मतलब पहला इसका निकालेंगे, दूसरा इसका निकालेंगे, तो पूरे एरिया का जो है वो रीजन हमारा, पूरे रीजन का एरिया हमारा बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको देखूंगी तो ये हमारे लिए एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये कितना होगा पूरा 4 मीटर, ये 2 है, ये 2 है, रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, इज इट विजिबल, नहीं विजिबल ना, वेट अ सेकेंड, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ हमारे पास कितनी है यहाँ पे 4 and 2
लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है 4 and 2 प्लस, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट ये होता है बेस ये होता है, तो लगा दो हाफ इंटू बेस आपके पास कितना है 2 मीटर, हाइट आपके पास कितनी है 2 मीटर, लगा दिया, एरिया निकल जाएगा, कितना आ गया 2, तो 8 + 2 = 10 मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर स्क्वायर। क्या ये पोर्शन आपको यहाँ से क्लियर हो गया? आई होप ये अब कलर का थोड़ा सा इशू, अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो इसको मैं दोबारा से कर देती हूँ, मुझे एक्चुअली यहाँ से प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, ये 1 रीजन था ये पूरा, ये 2nd रीजन था, अब क्लियर होगा ये, ठीक है ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, व्हाट इज द पोजीशन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से मेरे साथ कीजिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ई, ई से जाना है बी पे इन द गिवन एक्सप्रेशन। शुरुआत कर देते हैं, ए और बी का रिलेशन दिया है, तो जब भी ये वाला साइन आएगा आप क्या लगाओगे नॉर्थ, तो ए जो है बी से 2 मीटर नॉर्थ पे है, बी #C, इसका मतलब क्या हो गया वेस्ट में, बी जो है सी के 2 मीटर वेस्ट में है। आगे बढ़ते हैं, सी का रिलेशन हमें यहाँ पे दिखा, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, डी और इसका रिलेशन बताया मतलब नॉर्थ का, डी जो है सी के 2 मीटर नॉर्थ पे है, बना दिया। ई @% डी, @%, यहाँ पे आप कौन सी साइड कहोगे, ये ईस्ट है ये साउथ है, तो ये क्या हो गया साउथ ईस्ट हो गया, मतलब हमारा जो ई है वो डी के साउथ ईस्ट में है, मतलब यहाँ कहीं पे नीचे है, कितना भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, मैं आपको एक बार पॉइंट्स लगा देती हूँ, कहीं पे भी हो सकता है, उसने डिस्टेंस नहीं दिया, ई यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ई हमें नहीं पता ई कहाँ पे है, ठीक है। आगे देखो, ई #F और G, इसका रिलेशन गिवन है, ई #F का मतलब क्या है, ई जो है वेट अ सेकेंड, ई जो है वो वेस्ट में है किसके एफ के, ई जो है वेस्ट में किसके है एफ के, तो यहाँ से ई हमारे पास प्रॉपर इसकी हमारे पास जो है नहीं है ना, बट हम इसके जो है आगे बना सकते हैं। अगर ई वेस्ट में है एफ के तो किसी भी पॉइंट से ले लो, हम लोग मैक्सिमम पॉइंट से ले लेते हैं, आप मिनिमम से भी ले सकते हो, हम लोग यहाँ पे एफ को बना देते हैं, ई वेस्ट में हो गया 2 मीटर। आगे क्या बोला है, एफ और जी का रिलेशन दिया है नॉर्थ का, एंड एफ इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ जी, ये एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे आप बोलो कि मैम एफ को यहाँ पे बना लो, तो आप बना सकते हो, एफ को यहाँ पे बना लो आप बना सकते हो, आप कहीं पे भी बना सकते हो, बिकॉज उसने कुछ भी यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया है, क्लियर। तो ये हमारी फिगर बनती है, उसने पूछा क्या था बी और ई का रिलेशन, तो यहाँ से अगर मैं बी और ई का रिलेशन देखूं तो बी यहाँ पे है, बट ई का हमारे पास कोई सर्टेन पॉइंट है ही नहीं, ना ही उसने क्वेश्चन में हमें सर्टेन पॉइंट दिया है। तो क्या आपके पास यहाँ पे आंसर निकल सकता है, अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो ऊपर जाएगा नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, यहाँ से बोलूँ तो भी नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से बोलूँ तो हो सकता है सीधा भी आ जाए, हो सकता है साउथ ईस्ट भी चला जाए, ऐसे भी चला जाए, तो हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है, मतलब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ सर्टेनिटी नहीं है। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके आएंगे एग्जामिनेशन में तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करके आओगे, बस समझ के करना है, सब इजीली हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया है, एंड इसी तरीके के सेशंस और भी आएंगे क्वांट के, रीजनिंग के। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक एंड स्टे हैप्पी।